हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए खंड बा अर्थात सेक्शन बी से रिलेटेड 2011 से 2023 तक जितने भी पेपर पूछे गए हैं उन सभी पेपर के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, खंड बा में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 3 तरीके के प्रश्न में आपको सिर्फ दो प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे बड़े छापे से रिलेटेड रहेगा और दूसरा जो प्रश्न रहता है वो तिरछे अक्षरों से रिलेटेड रहता है। और एक प्रश्न आपको और दिया जाता है जो कि विकर्ण मापनी से संबंधित रहता है। तो आपको तिरछे अक्षर से रिलेटेड प्रश्न और विकर्ण मापनी में से कोई एक करना होता है। या तो आप तिरछे अक्षर में जो आपको वाक्य लिखना होता है वो आप लिख सकते हैं या फिर विकर्ण मापनी का आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे 2011 का पेपर। याद रखिएगा, 2011 के एग्ज़ाम में आपको ये जो प्रश्न पूछा गया था ये 2 का था। इसमें था 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको चलचित्र अथवा सिनेमा शब्द लिखना था। याद रखिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में जब आप सेक्शन बी का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ऊंचाई है वो यहाँ पे चेंज हो सकती है और दिया हुआ शब्द आपका चेंज होगा। बाकी सेम प्रश्न आपको यही मिलेगा। यहाँ पे जो ऊंचाई दी जाती है वो हमेशा 7 के गुणज में रहती है, अर्थात 7 के जो टेबल में जितने भी संख्याएं आती हैं जैसे 14, 21, 28, 35, 42 और 49, यही संख्याएं आपको यहाँ पे ऊंचाई में हमेशा दी जाएंगी। याद रखिएगा, जब इस प्रकार की ऊंचाई आएगी तो इसमें यहाँ पे दशमलव लगाकर इस प्रकार से दे देगा। यहाँ पे जैसे 2.8, 3.5, 4.2 और 4.9, इस प्रकार से ऊंचाई इनमें से कोई भी ऊंचाई आपको दी जा सकती है। तो जो भी ऊंचाई आएगी वो हमेशा 7 के गुणज में आएगी। साथ में 2 के का के बाद आपको यहाँ पे प्रश्न 2 का खा दिया जाएगा। 2 के खा जो प्रश्न होगा उसमें 1 सेंटीमीटर के ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखना होगा। जैसे हिंदी में यदि देखेंगे चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है और इंग्लिश में देखेंगे कैरेक्टर इज मिरर ऑफ आवर लाइफ। या तो आप हिंदी लिख सकते हैं इसमें सेंटेंस या फिर इंग्लिश का, दोनों में से कोई आपको एक ही लिखना होता है। तो आप इसमें पहला ये जो प्रश्न रहता है ये प्रश्न सबको करना अनिवार्य है। और ये जो प्रश्न रहेगा तिरछी छपाई वाले से, इसमें आप ये प्रश्न कर सॉल्व कर सकते हैं या फिर विकर्ण मापने से संबंधित एक और प्रश्न रहता है जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं, या तो विकर्ण मापनी या फिर तिरछे अक्षर से। आज के ये जितने भी पेपर हैं इसमें सिर्फ हमने बड़े छापे वाले प्रश्न और तिरछी छपाई वाले प्रश्नों से रिलेटेड सभी प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं कि सिनेमा किस प्रकार से लिखेंगे। सिनेमा जो शब्द है, सिनेमा लिखने के लिए जब आपको याद रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सेम इसी प्रकार की एक सीट मिलेगी जो बिल्कुल वाइट होगी। और इसकी जो ये चौड़ाई या लंबाई आप कह सकते हैं, इसकी जो ये लंबाई रहेगी ये लंबाई लगभग आपकी 40 सेंटीमीटर की रहेगी। तथा ये जो इसकी चौड़ाई या फिर ऊंचाई आप इसे कह सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई या ऊंचाई रहेगी वो लगभग आपकी 35 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। तो आपकी जो सीट रहेगी वो इस तरफ से 40 सेंटीमीटर लंबी होगी और इस तरफ से लगभग 35 सेंटीमीटर। इतनी लंबी सीट आपको वहाँ पे दी जाएगी। तो कुछ जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वाइट कलर की आपको एग्ज़ाम सीट दी जाएगी और उसी सीट में आपको सारे प्रश्न करने होंगे। कुछ कॉलेज रहते हैं कि जहाँ पे जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर का पेपर दिया होगा तो वहाँ पे लिखने के लिए एक कॉपी दी जाती थी। तो कुछ कॉलेजों में वो कॉपी दी जाती है और बहुत ही कम कॉलेज होते हैं जहाँ पे कॉपी दी जाती है। ज़्यादातर कॉलेजों में आपको जैसा स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि वाइट सीट दी जाएगी जिसकी लंबाई लगभग आपको 40 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी और चौड़ाई आपकी 35 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी। तो इस प्रकार से आपको वहाँ सीट दी जाएगी। तो सीट में सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख लेना है। रोल नंबर लिखने के बाद यदि वहाँ पे नाम लिखने को बोला जाए तो आप नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आपको अंकों में और शब्दों में सिर्फ रोल नंबर ही लिखना होगा। नाम बहुत ही कम लिखने को आता है, अभी तक एग्जाम में एक भी बार नहीं आया है। सिर्फ आपको अंकों और शब्दों में अपना रोल नंबर लिखना होगा।
जब आपको इस प्रकार से सीट दी जाएगी तो यहाँ पे आप डालेंगे इस प्रकार से खंड बा या इंग्लिश में सेक्शन बी, और इस प्रकार से जैसा आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे जो शब्द दिया जाएगा, जैसे सिनेमा दिया जाएगा तो आप इस प्रकार से सिनेमा शब्द लिखेंगे और इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे और सिनेमा जितने खानों में बनता है उन सबको आप लिखेंगे। जब भी कोई शब्द आएगा तो आगे एक खाना छोड़ा जाएगा और पीछे एक खाना छोड़ा जाएगा, इसलिए पहले 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सी 4 खानों में बनेगा तो 4 लिखेंगे, उसके बाद प्लस, और हमें मालूम है कि 2 अक्षरों के बीच एक खाने के स्थान छोड़ते हैं, इसलिए 1 ऐड करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आई एक खाने में बनेगा, फिर +1 करेंगे, फिर प्लस लगा के एन 4 खाने में बनेगा तो 4 लिखेंगे, और इसी के आगे फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे +1। ई हमारा 4 खाने में बनेगा तो 4 करेंगे +1। इसके बाद यम 5 खाने में बनेगा तो 5 लिखेंगे +1। एम आपका 4 खाने में बनेगा तो 4 लिखेंगे +1। इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। फिर बराबर के सामने आपको बराबर का चिन्ह लगाना है और इन सबको ऐड कर लेना है। इन्हें ऐड करेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये कुल टोटल आपके 29 खाने आएंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी ऊंचाई है वो आप दूसरी लाइन से यहाँ पे लिखेंगे कि जो ऊंचाई दी हुई है वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। 3.5 में आपको 7 का भाग करना है। जब इसके 7 का भाग करेंगे तो इसकी जो एक खाने की जो दूरी निकल के आएगी वो 0.5 सेंटीमीटर निकल के आएगी, तो आपको यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर लिख देना है। इतना कार्य करने के बाद आपको इसके बाद आप फिर से शुरू करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे कि एक खाना बराबर 0.5 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे आपके 29 खाने निकल के आए थे, तो 29 खाना बराबर 29 गुणे 0.5, तो इसका गुणा करेंगे तो 9 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, 14.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो ये आपकी जो लंबाई निकल के आई वो यहाँ पे 14.5 सेंटीमीटर निकल के आएगी। इसके बाद हमें निकालनी है ऊंचाई कितने की रहेगी, तो याद रखिएगा ऊंचाई निकालने के लिए हमेशा 7 खाने आपके ये रहते हैं और एक ऊपर खाना छोड़ा जाता है, एक नीचे, तो इसमें हमेशा 2 ऐड करते हैं तो 7 और 2 हो जाएंगे 9। तो ऊंचाई हमेशा आपकी 9 खाने की रहेगी। 9 खाना ये लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक खाना था 0.5 सेंटीमीटर का, तो 9 खाने की दूरी निकालने के लिए इसमें 0.5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा अपना 45 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी जो लंबाई निकल के आई ये आपकी लंबाई निकल के आई 14.5 सेंटीमीटर और आपकी जो ऊंचाई निकल के आई वो है 4.5 सेंटीमीटर। इतना कार्य करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे 14.5 सेंटीमीटर की ये आप यहाँ पे 14.5 सेंटीमीटर लिखेंगे और एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसकी दूरी आपको 4.5 सेंटीमीटर रखना है। इससे होते हुए इस तरफ भी आप एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि 4.5 सेंटीमीटर का रहेगा। इसके बाद इस रेखा को इनसे मिला देंगे जो इसकी दूरी आपको यहाँ पे 14.5 सेंटीमीटर रखना है। इतना कार्य आपको प्रत्येक सेक्शन बी के 2 के काम में करना है, इसलिए इसको आप अच्छे से सीख लीजिएगा। इसके बाद आपने देखा जो एक खाना था वो आपका 0.5 सेंटीमीटर का था, तो ये जो रेखा रहती है इस रेखा में आप पटरी रखेंगे और पटरी रखने के बाद 0.5 सेंटीमीटर दूरी के आप इसमें इस प्रकार से छोटे छोटे बिल्कुल हल्के से पॉइंट रखेंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट सिर्फ आपको ही नज़र आए इसलिए बिल्कुल हल्के रखिएगा। इस प्रकार से 0.5 सेंटीमीटर के जितने भी पॉइंट्स रखें वो आप रख दीजिएगा। यही सेम कार्य आप इस रेखा में करेंगे। इसमें आप पटरी रखेंगे और पटरी रखने के बाद 0.5 सेंटीमीटर के इसमें भी आप इसी प्रकार से पॉइंट रखेंगे। सभी पॉइंट रखने के बाद इन सभी पॉइंटों को आपको एक दूसरे से क्रमशः इस प्रकार से मिला देना है। जब आप इस प्रकार से ये कार्य करेंगे तो ऊर्ध्वाधर जितने भी हैं ये आपको इस प्रकार से बिल्कुल सीधे पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो हमारी रेखा है 4.5 सेंटीमीटर की इसमें आप पटरी रखेंगे और इसमें भी 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे। याद रखिएगा ये जो हमारी एक खाने की दूरी निकल के आती है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो यहाँ पे पॉइंट रखे जाते हैं वो इसी दूरी में रखे जाएंगे 0.5 के।
या जितनी इसकी दूरी यदि निश्चित अलग आती है, जैसे यदि ऊंचाई आपको 4.2 दे दिया तो इसमें 7 का भाग करेंगे तो 7 चंग 42, अर्थात जो एक खाने की दूरी आएगी वो 0.6 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पे फिर 0.6 सेंटीमीटर के पॉइंट रखे जाएंगे, किंतु यहाँ पे आपके प्रश्न में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी निकल के आई है तो 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट रखेंगे। इसके बाद इस रेखा में हम आएंगे और इस रेखा में भी पटरी रखकर आप 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे, जितने भी पॉइंट्स आपके आएंगे, और इन सबको इस प्रकार से मिला देंगे। ये जब आप कार्य करेंगे तो प्रत्येक खाना बिल्कुल आपका 0.5 सेंटीमीटर का ही निकल के आएगा और ये सभी खाने बिल्कुल आपके बराबर रहेंगे। तो चित्र बनाते समय आप इस प्रकार से कार्य करेंगे। ये कार्य आपको प्रत्येक प्रश्न में करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके बाद सिनेमा किस प्रकार से लिखेंगे। आपने देखा जो आपकी ये सिनेमा की ये जो दूरी आई थी अर्थात लंबाई निकल के आई थी वो आई थी 14.5 सेंटीमीटर की। नीचे की भी ये जो लंबाई आपकी थी ये थी 14.5 सेंटीमीटर की, और फिर ये जो ऊंचाई थी और इस तरफ ऊंचाई थी ये थी आपकी 4.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से 4.5 लिख देंगे, और इस तरफ जब आप लिखेंगे तो किसी भी एक और आपको पूरी ऊंचाई लिखनी है और दूसरी तरफ आपको वो ऊंचाई लिखनी है जो एग्जाम प्रश्न में दिया था। जैसे 3.5 सेंटीमीटर इसमें दिया था तो 3.5 सेंटीमीटर आपको ये जो खाना रहता है, एक खाना ऊपर छोड़ते हैं एक नीचे छोड़ते हैं, तो इन दोनों के मध्य की जो ऊंचाई इस प्रकार से रहेगी आपको यहाँ पे इस प्रकार से रेखा के माध्यम से यहाँ पे दर्शा देना है, और इसकी ऊंचाई यहाँ पे लिख देंगे 3.5, और इस तरफ आपकी ये पूरी ऊंचाई रहेगी जो कि 4.5 सेंटीमीटर की थी। सेम आपको ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद आपको लिखना है सिनेमा। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सिनेमा किस प्रकार से लिखा गया है, इसे आप देख लीजिए और बनाने का अभ्यास करिएगा। सिनेमा जब लिखेंगे तो याद रखिएगा सी आपको 4 खाने में बनता है, तो ये देखिए 1 2 3 4 खाने में बनाया गया है। इसके बाद सी लिखेंगे तो सी लिखने के लिए आप इस प्रकार से जाएंगे, फिर यहाँ पे कर्व करेंगे और इसको इस प्रकार से ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको इस प्रकार से कर्व करेंगे और ले जाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे। इसे आप बनाने का अभ्यास करें। यदि आपने सममित चित्र को अच्छे से सीख लिया है तो इन्हें भी अच्छे से बना लेंगे। और याद रखिएगा ये जो प्रत्येक 2 अक्षर लिखेंगे, जब जैसे यहाँ पे आपने सी लिखा ये आई लिखा तो यहाँ पे देखिए ये एक खाना छोड़ा गया है। आप जब देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ पे ये जो एक खाना है इसमें सिर्फ आपको आधा ही खाना नज़र आएगा, क्योंकि जो शेष आधा खाना है वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे छाया जो दर्शाई गई है इस प्रकार से उसने यहाँ पे आधे खाने ले लिया है। तो जो भी यहाँ पे जो खाना एक खाना यहाँ पे छोड़ा जाता है, इस खाने का आप कितना भी भाग ले सकते हैं, या तो इसका पूरा आप आधा भाग यदि ऊपर साइड लेते हैं तो नीचे की भी छाया आपकी आधी रहेगी और इस तरफ की भी छाया ये आपकी आधे खाने की रहेगी। कोई भी आप अक्षर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पूरा एक खाना है इसकी छाया यहाँ पे आधे खाने में ली गई है, यहाँ पे भी आधे खाने में, नीचे भी आधे खाने में, यहाँ पे भी आधे खाने में। जब आप सब जगह छाया को एक साइज का लेंगे तो प्रत्येक अक्षर जब आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से निखर के आएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे आप देख लीजिए अच्छे से और बनाने का अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था सेक्शन बी से रिलेटेड, जो कि तिरछे अक्षर में वाक्य लिखना था। वाक्य था आपका करेक्टर इज मिरर ऑफ आवर लाइफ। तो इसे लिखने के लिए आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ यदि आप बना लिए तो आप किसी भी प्रकार के लिख के आएंगे, आपके 5 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इसे भी आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आगे के जो प्रश्न है वो आपको करने में आसानी हो। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे एक सीधी रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद इस पॉइंट से जहाँ पे ये आपकी रेखा स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से आप एक 90 अंश का इस प्रकार से कोण बनाएंगे। एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, एक चाप यहाँ पे, और ये दोनों चाप जहाँ पे इस प्रकार से काटेंगे इन्हें एक सीधी रेखा में इस प्रकार से मिला देंगे। इतना कार्य करने के बाद आपकी जितनी दूरी दी हुई थी, जैसे 1 सेंटीमीटर दी हुई थी या फिर आपकी 10 मिलीमीटर दी हो दूरी, तो दोनों एक ही चीज़ हैं, चाहे आपको 1 सेंटीमीटर दी हो या 10 मिलीमीटर, क्योंकि याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो दोनों में से कोई भी दूरी दी हो दोनों एक ही हैं।
ये आपको याद रखना है। तो जब इस प्रकार से दूरी दी जाएगी तो आप इसमें पटरी रखेंगे और 1 सेंटीमीटर का या 10 मिलीमीटर का आप यहाँ पे एक पॉइंट चाप इस प्रकार से या पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद यदि आप ग्राफ यहाँ पे ऊपर की ओर इस प्रकार से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इस पॉइंट से आप एक सीधे इस प्रकार से एक कोण बनाएंगे जो 30 अंश 45 अंश कितने का भी आप एक न्यून कोण इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से आप एक न्यून कोण बनाएंगे। इसके बाद आपको इसे 7 बराबर भागों में बांटना है। इसके लिए आप प्रकार में कोई भी एक निश्चित दूरी ले लीजिएगा। ये कितनी भी छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, तो एक निश्चित दूरी ले लीजिएगा और उतनी ही दूरी का आपको जो प्रकार की नोक है वो आपको इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे आप पहला चाप लगाएंगे। फिर उतनी ही दूरी का प्रकार की नोक इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे दूसरा चाप। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे आपको इस प्रकार से 7 चाप लगाएंगे। 7 चाप लगाने के बाद पटरी की सहायता से ये जो आपका 7वां चाप रहेगा, इस 7वें चाप को और ये जो 1 सेंटीमीटर की दूरी मानी थी इसको आप इस प्रकार से मिला देंगे। इतना जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो 7वां चाप है इसे हमने इस प्रकार से 7 से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मिला दिया था। इसके बाद दूसरी जो रेखा रहती है वो 5 नंबर की चाप से जाती है और इस रेखा के बिल्कुल समांतर आप सेट स्क्वायर की मदद से इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिलाएंगे और नेक्स्ट हमारी जो रेखा जाएगी वो 2 नंबर चाप से इस प्रकार से जाती है। ये कार्य आप सेट स्क्वायर से करेंगे। ये कार्य कैसे किए जाते हैं इसके बहुत से वीडियो हमने पहले आपको बता दिए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में सेक्शन बी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इतना कार्य करने के बाद ये आपका ऊपर का भाग इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद इस रेखा को आप आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसी के समांतर आपको इस रेखा को बढ़ाना है और इसी के समांतर इस रेखा को, और इसको आपको मिला देना है। तो ये आपका बेसिक ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो ये ग्राफ ऊपर की ओर न बनाकर नीचे की ओर बनाते हैं। तो नीचे की ओर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसके बाद यहाँ से आप एक 90 अंश का इस प्रकार से यहाँ पे कोण बनाएंगे जैसा कि पहले आपको बताया गया। इसके बाद यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर का इस प्रकार से पॉइंट रखना है। अब नीचे का ये एंगल बनाने के लिए जो ये हमने 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर का पॉइंट रखते हैं, इससे हम एक कोण बनाएंगे। याद रखिएगा ऊपर की ओर हम जब ये चित्र बनाते हैं तो इस पॉइंट से हम 60 अंश या फिर 45 अंश का या 30 अंश का एक न्यून कोण बनाते हैं। और नीचे की ओर चित्र बनाने के लिए आप इस पॉइंट से नीचे की ओर 30 अंश 45 अंश का एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बनाने के बाद इस रेखा में आप बराबर 7 चाप इस प्रकार से लगाएंगे। 7वां जो चाप आएगा वो आप इस पॉइंट से मिलाएंगे। 5वां चाप यहाँ पे इसके समांतर रखेंगे और दूसरा चाप इसके समांतर, और इसे आगे की ओर बढ़ाकर इस प्रकार से ये आप ग्राफ बना लेंगे। इतना कार्य करने के बाद ये आप जब ग्राफ बनाएंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे 75 अंश की कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींचेंगे, क्योंकि आपको जो वाक्य दिया जाता है वो आपको 75 अंश के झुकाव में लिखना होता है। तो जो यहाँ पे आपको दिया गया था करेक्टर इज मिरर ऑफ आवर लाइफ, इसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे करेक्टर इज मिरर ऑफ आवर लाइफ। यदि ये ग्राफ छोटा पड़ता है तो इसे आप फिर से आसानी से इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा लेंगे। याद रखिएगा जो भी आप अक्षर लिखते हैं ये जो 75 अंश की रेखा खींची जाती है इसी से होते हुए जैसे ए लिखेंगे तो ए जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार से झुकाव में लिखिएगा जो इसके बिल्कुल बराबर रहेगा। तो इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं कि अपने पेज को जैसे 75 अंश में है तो आप 90 अंश में थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा जिससे ये भी आपका पेज बिल्कुल सीधा लगे। और जैसे आप ए इस प्रकार से लिखते हैं तो इस प्रकार से न लिखकर आपको ए इस प्रकार से लिखना है। मान लीजिए मेरा नाम है अनुराग सिंह, तो जब मैं 90 अंश में अपना नाम लिखूंगा तो कुछ इस प्रकार से अनुराग लिखूंगा, किंतु इसे मुझे 75 अंश के अंश में लिखना है तो यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा करते हुए इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये आपका 75 अंश के झुकाव में हो गया और ये नाम आपका 90 अंश के झुकाव में हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी वाक्य दिया जाएगा उम्मीद है कि आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 2014 का पेपर। 2014 का जो पेपर हुआ था इसमें 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में यहाँ पे परीक्षा अथवा इंग्लिश में देखें तो एग्जामिनेशन शब्द लिखने को आया था। और 2 के खा में यदि देखें तो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में
हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखना था। इसमें एक फूल से माला नहीं बनती ये लिखना था, या अंग्रेजी में कहें तो वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड ये आपको लिखना था। तो आइए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो एग्जामिनेशन जब आप लिखेंगे, तो जब भी आप एग्जामिनेशन लिखेंगे तो इस प्रकार से पहले आप एग्जामिनेशन लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगा के 1+1 जो भी अक्षर, जैसे आपको पिछले अभी बताया गया कि सिनेमा किस प्रकार से लिखेंगे, सेम उसी प्रकार से कार्य करेंगे। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका 4 खाने में बनेगा, यक्स 4 खाने में, ए 4 खाने में, एम 5 खाने में, आई 1 खाने में, एन 4 खाने में, ए 4 खाने में, टी 4 खाने में, आई 1 खाने में, ओ 4 खाने में, एन 4 खाने में। इन सबको ऐड करेंगे 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 36 1 37 38 39 39 खाने में आपको ये लिखा जाएगा। साथ में प्रत्येक 2 खाने में एक स्थान छोड़ेंगे, तो ई और एक्स के मध्य एक खाना, यक्स और ए के मध्य एक खाना, ए और एम के मध्य एक खाना, यम और आई के मध्य एक खाना, आई और एन के मध्य एक खाना, एन ए के मध्य एक खाना, ए टी के मध्य एक खाना, टी और आई के मध्य एक खाना, आई और ओ के मध्य एक खाना, ओ और एन के मध्य एक खाना। इस प्रकार से कुल टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ये खाने छोड़े जाएंगे, तो 10 ये हो गए, और एक आगे खाना छोड़ा जाएगा, एक पीछे, तो 2 खाने और छोड़े जाएंगे, तो ये हो गए आपके 9 2 11 3 1 4 1 5 51 खाने में आपका ये एग्जामिनेशन लिखा जाएगा। एग्जामिनेशन लिखने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे 51 खाने, और ऊंचाई दी हुई थी 3.5 सेंटीमीटर, तो इसमें 7 का भाग करेंगे तो एक खाने की दूरी 0.5 सेंटीमीटर के निकल के आएगी। तो अब हमें यहाँ पे लंबाई निकालने के लिए 51 गुणे 0.5 करेंगे, तो 5 1 5 5 25, अर्थात 25.5 सेंटीमीटर की आपकी लंबी रेखा रहेगी। और ऊंचाई कितनी की रहेगी, ऊंचाई के लिए आपको 7 खाने प्लस 2 खाने की और व्यवस्था पड़ेगी, तो 9 खाने हो जाएंगे, और 9 में 0.5 का आप गुणा करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर की आपकी ऊंचाई रहेगी, और 25.5 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप ग्राफ बनाने के लिए ये एक लंबी रेखा खींचेंगे, जो कि आपकी 25.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे ये रेखा रहेगी, और इसकी ऊंचाई आपको यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लिखना है, और इस तरफ भी 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इनके मध्य की ये जो दूरी रहेगी यहाँ पे आपको 3.5 सेंटीमीटर लिखना है, जो कि एग्जाम में जैसा दिया हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन किस प्रकार से इसमें लिखा गया है। ये काफ़ी बड़ा आपका प्रश्न था, इसलिए एक बार में नहीं आ रहा था, तो इसे हमने यहाँ पे ON यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इसे आप देख लीजिए और लिखने का अभ्यास अवश्य करें। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमारा दूसरा प्रश्न था, वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आप पहले इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। इसके बाद इसमें आप इस प्रकार से 75 अंश की आपको 4 से 5 रेखाएं खींचनी होती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो वाक्य दिया जाता है उस वाक्य को आप यहाँ पे लिखेंगे। इतना कार्य करने के बाद 2015 का पेपर देखेंगे। 2015 के पेपर में 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में यहाँ पे आपको हिंदी में सम्मति और अंग्रेजी में आपको आइसोमेट्रिक लिखना था। तो 2 के खा में देखें तो यहाँ पे ऊंचाई 10 मिलीमीटर दी हुई थी। इसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में एकता में ही शक्ति है ये लिखना था, या फिर यूनिटी इज द स्ट्रेंथ ये आपको लिखना था। तो इन दोनों प्रश्नों को आप करने का अभ्यास कीजिएगा। आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि आइसोमेट्रिक किस प्रकार से लिखा गया है। आइसोमेट्रिक के लिए यदि लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी सेंटीमीटर में रहेगी, तो इसके लिए आप यहाँ पे निकाल लीजिए। आई 1 खाने में, यस 4 खाने में, ओ 4 खाने में, यम 5 खाने में, ई 4 खाने में, टी 4 खाने में, आर 4 खाने में, आई 1 खाने में, सी 4 खाने में। इस प्रकार से 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 29 30 31 31 आपके ये खाने हो गए। प्लस प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक एक खाने के स्थान छोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके ये हो गए 31, और 8 ये आपके हो गए 39, प्लस एक आगे खाना छोड़ा जाएगा, एक पीछे, तो 2 और हो जाएंगे, तो 39 और 2 हो गए आपके 41। अर्थात
आपके लंबाई लिखने के लिए आपके कुल टोटल 41 खाने की आवश्यकता होगी। और एक खाने की जो दूरी थी वो आपको निकालेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई थी। 7 का भाग करेंगे 0.5 सेंटीमीटर आएगा। तो 41 गुणे 0.5 करेंगे तो 5 कम 5 5 चौके 20, अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो लंबाई आपकी 20.5 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो यहाँ पे ये सीधी जो लंबी रेखा रहेगी ये आप 20.5 सेंटीमीटर में खींचेंगे। नीचे ये जो रेखा रहेगी ये भी आप 20.5 में खींचेंगे। इसके लिए जो ऊंचाई ये आपकी रहेगी ये आपकी 9 खाना गुणे 0.5 रहेगा, नपना 45, अर्थात 4.5 सेंटीमीटर के इस तरफ और 4.5 सेंटीमीटर का इस तरफ। इसके बाद यहाँ पे जो रियल ऊंचाई यहाँ पे रहेगी आपको जितने में ये अक्षर लिखने हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अर्थात ऊपर एक खाना छोड़कर नीचे एक खाना छोड़कर इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और यहाँ पे आपको 3.5 सेंटीमीटर लिख देना है। इतना आप ग्राफ बनाएंगे। इसके बाद ये जो नीचे की रेखा है इसमें 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट रखेंगे, ऊपर भी यही कार्य करेंगे और इन सबको इस प्रकार से मिला देंगे और इस तरफ भी 0.5 सेंटीमीटर खींचकर इस प्रकार से आप ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनाने के बाद आइसोमेट्रिक किस प्रकार से लिखा जाएगा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले आई लिखने के लिए एक खाना आप आई बनता है तो एक खाना लेंगे। उसके बाद यस देख सकते हैं OMETRIC किस प्रकार से लिखा गया है, इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा और लिखने का अभ्यास कीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं इन सबको आपको अपने कॉपी में लिखना है और उसे आप हमारे, यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अनुराग YT एडिट, वहाँ पे एक चैनल आएगा और वहाँ पे आप हमें ये भेज सकते हैं। या आप इंस्टाग्राम यदि यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम में आप सर्च कीजिए अनुराग YT एडिट और वहाँ पे मैसेज आप हमें ये सारे लिखे हुए शब्द आप हमें भेज सकते हैं। या किसी प्रकार का डाउट है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं जिससे आपके सभी डाउट क्लियर कर सकें। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रश्न था उसे भी आप इसी प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद 2016 का जब पेपर देखेंगे तो 2016 के पेपर में आपको यहाँ पे परीक्षा या फिर एग्जामिनेशन लिखना था और यहाँ पे आपको 1.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में 9 नगद न 13 उधार और 1 डे इज वर्थ टू टुमारोज लिखना था। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई सेम है और एग्जामिनेशन वही शब्द है जो अभी पिछले हमने देखा। और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रश्न में 1 सेंटीमीटर की जगह 1.5 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप इसमें ग्राफ बनाते हैं ये सीधी रेखा खींचेंगे, फिर एक 90 अंश का इस प्रकार से कोण बनाएंगे। अब इसमें पहले हम 1 सेंटीमीटर का पॉइंट रखते थे, अब इसमें 1.5 सेंटीमीटर पटरी की सहायता से नापकर इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे। फिर यहाँ से एक न्यून कोण बनाएंगे, इसमें 7 बराबर इसके हम भाग करेंगे, 7वां भाग यहाँ पे मिला देंगे, 5वां भाग इस प्रकार से, दूसरा इसमें, और इस प्रकार से ग्राफ को बना लेंगे। तो इसे इन दोनों प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। ये अभी पीछे बताया गया है किस प्रकार से इन्हें किया जाएगा। इसके बाद 2018 का पेपर देखेंगे तो 2018 के पेपर में भी आपको 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में सम्मति या आइसोमेट्रिक लिखना था और 2 के खा में आपको 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में एकता में ही शक्ति है या यूनिटी द स्ट्रेंथ ये आपको लिखना था। तो इसे भी बता दिया गया है दोनों को, आप इसे भी आप कर लीजिएगा। ये आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि जितने बार ये आप शब्द लिखेंगे तो ए से लेकर जेड तक जितने भी ये आपके अक्षर हैं इन्हें आप बनाने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे 2019 का पेपर। 2019 के पेपर में यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर में संदर्भ चित्र या फिर परसेप्टिव आया था और 2 के खा में 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में कला आत्मा की अभिव्यक्ति है या फिर आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ ये आया था। तो इन दोनों प्रश्नों को भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे यदि इसकी बात की जाए कि कितनी लंबाई रहेगी और कितनी चौड़ाई की, तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो P4 खाने में, E4 खाने में, R4 खाने में, S4 खाने में, P4 खाने में, E4 खाने में, C4 खाने में, T4 खाने में, I1 खाने में, V4 खाने में और E4 खाने में बनेगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 28, 4, 32, 4, 36, 36, 4, 40, 41, 41 आपके ये हो गए। और इसके बाद प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाने के स्थान छोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आपके ये हो गए और एक आगे छोड़ा जाएगा, एक खाना पीछे, तो +2 ये हो गए। तो
2 1 3 हो गए, 4 1 5, ये आपका आ जाएगा 53। आपके कुल टोटल खाने जो निकल के आए थे वो आए 53, और ऊंचाई थी 3.5 सेंटीमीटर की। इसमें 7 का भाग करेंगे तो एक खाने की दूरी निकल के आएगी 0.5 सेंटीमीटर की। तो आप यहाँ पे जो 53 था, 53 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 5 ये 15, हासिल 1 5 25 1 26। आपकी जो लंबाई अर्थात इस प्रकार से जो आप रेखाएं ऊपर नीचे खींचेंगे, इनकी लंबाई आप 26.5 सेंटीमीटर का रखिएगा, और जो ऊंचाई आप इस प्रकार से रखिएगा वो आप 4.5 सेंटीमीटर का रखिएगा। और इसमें आप ग्राफ बनाकर ये जो परसेप्टिव शब्द है इसे आप लिखने का अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे 2020 का पेपर। 2020 के पेपर में 2.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में आपको यहाँ पे टेक्निकल शब्द लिखना था, या हिंदी में आपको प्रावधिक लिखना था। और 2 के खा में 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में उपदेश करने से स्वयं करना भला ये लिखना था, या फिर एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट ये आपको लिखना था। तो आइए देखते हैं कि टेक्निकल को किस प्रकार से लिखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि टेक्निकल को किस प्रकार से लिखा गया है। इसकी यदि ये इस लंबाई की बात की जाए ये कितने सेंटीमीटर की रहेगी, तो आइए देखते हैं। T4 खाने में, E4 खाने में, C4 खाने में, H4 खाने में, N4 खाने में, I1 खाने में, C4 खाने में, A4 खाने में, और L आपका 4 खाने में। तो ये कुल टोटल हो गए आपके 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 1 33। 33 ये आपके हो गए, और प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाने का स्थान छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये खाना छोड़ा जाएगा, प्लस आगे एक खाना और पीछे एक खाना। 8 और 2 हो गए 10। तो ये हो गए आपके 8 2 10 3 13 3 1 4, अर्थात ये आपके कुल टोटल हो गए 43 खाने। और इसकी ऊंचाई दी हुई थी 2.8 सेंटीमीटर की, तो इसमें 7 का भाग करेंगे, 7 चौको 28, अर्थात एक खाना आपका 0.4 सेंटीमीटर का निकल के आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपके 43 खाने हो गए। ऊंचाई है इसके लिए 9 खाने ये हो गए, गुणे यहाँ पे 0.4 करेंगे तो 9 चौको यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 3.6 की आपकी ये कुल टोटल ऊंचाई इस तरफ रहेगी, और 3.6 की आपकी ये ऊंचाई रहेगी। और जब आप इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे इस तरफ और ये और इस तरफ, और इसके बाद यहाँ पे जब पटरी रखेंगे तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट रखने हैं वो आप यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर के नाप कर आपको पॉइंट ऊपर नीचे इस तरफ भी और इस ओर भी आपको रखना है, और इस प्रकार से इसमें आपको ग्राफ बनाना है। और फिर आप टेक्निकल देख लीजिए कि किस प्रकार से लिखा गया है, और इसको लिखने का आप अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे 2022 का पेपर। 2022 के पेपर में 2 के का में आपका 3.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको यहाँ पे कलाकार अथवा आर्टिस्ट शब्द लिखना था। और 2 के खा में प्रश्न में आपको 10 मिलीमीटर के ऊंचाई में तिरछी छपाई वाले अक्षरों में हिंदी में यदि बात करें तो सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए, ये आपको लिखना था। और इंग्लिश में आपको लिखना था ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको आर्टिस्ट को किस प्रकार से लिखेंगे। तो आर्टिस्ट को लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आर्टिस्ट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इनके जो संख्याएं होती हैं अर्थात कुल टोटल कितने खानों में बनेगा उसे यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ए बनेगा 4 खानों में +1, प्लस आर बनेगा 4 खानों में +1, प्लस टी बनेगा 4 खानों में, उसके बाद +1, प्लस आई बनेगा 1 खाने में +1, प्लस यस बनेगा 4 खानों में +1, टी बनेगा आपका 4 खानों में +1 करेंगे। और इन सबको ऐड करेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 21 22 23 24 25 26 27 28, ये कुल टोटल आपका 28 खानों में बनेगा। इसके बाद इसकी ऊंचाई आपकी 3.5 सेंटीमीटर की दी हुई थी, तो इसमें 7 का भाग देंगे तो ये 0.5 सेंटीमीटर आपकी इसकी एक खाने की दूरी निकल के आएगी। तो कुल टोटल आपके 28 खाने थे, तो इसमें 0.5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40, हासिल 4 लगेगा, 5 2 10, 10 और 4 14, अर्थात लंबाई आपकी इसमें 14 सेंटीमीटर निकल के आएगी। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमेशा 9 खाने की रहती है, इसलिए 9 और एक खाने की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 का इसमें गुणा करेंगे तो 45 4.5 सेंटीमीटर आपकी इसमें ऊंचाई निकल के आएगी, और लंबाई 14 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो आइए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो याद रखिएगा ये जो आपकी लंबाई रहेगी ये आपकी 14 सेंटीमीटर निकल के आएगी, और नीचे भी ये लंबाई आपकी 14 सेंटीमीटर रहेगी।
और ये ऊंचाई आपकी 4.5 सेंटीमीटर की रहेगी और इस तरफ भी आपकी ये ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर की रहेगी। इसके बाद इसमें आपको 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे, इसमें भी ऊपर 0.5 सेंटीमीटर पॉइंट रखेंगे और इन सबको इस प्रकार से मिला देंगे। और फिर आप इस रेखा पे आएंगे और इसमें भी 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे और इन सबको आप इस प्रकार से मिला देंगे, तो आपका ये एक ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से नीचे आप साइड देखेंगे तो ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ बनाने के बाद अब आपको आर्टिस्ट लिखना है, तो आर्टिस्ट आप इसमें देख सकते हैं कि प्रत्येक अक्षर को कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार से बिल्कुल वहाँ पे लिखना है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। जितना सुंदर और अच्छी तरीके से लिखा होगा उतने ही अच्छे नंबर आपको आर्ट में दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए सफाई का विशेष ध्यान रखें जब भी आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करें। आर्टिस्ट के बाद जो आपका 2 के खा में दिया हुआ था, उस 2 के खा में इस प्रकार से पहले आप ग्राफ बनाएंगे। फिर यहाँ पे ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे आपको 75 अंश की इस प्रकार से कुछ रेखाएं खींचेंगे और जो भी आपको इसमें लिखना है आप 75 अंश के झुकाव में यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2023 का पेपर। 2023 के पेपर में आपको 4.2 सेंटीमीटर के ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में आपको हिंदी में संचालक और अंग्रेजी में डायरेक्टर लिखना था, तथा 2 के खा में आपको 10 मिलीमीटर के ऊंचाई में आप भला तो जग भला और गुड माइंड गुड फाइंड ये आपको लिखना था। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्टर आप किस प्रकार से लिखेंगे। डायरेक्टर लिखने के लिए सबसे पहले आप अपने पेज में इस प्रकार से डायरेक्टर शब्द को लिखेंगे। इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 1 प्लस डी आपका 4 खाने में बनेगा 4 लिखेंगे, +1 प्लस आई आपका 1 खाने बनेगा +1 करेंगे, प्लस आर के लिए 4 खाने +1, प्लस ई के लिए 4 खाने +1, प्लस सी के लिए 4 खाने +1, प्लस टी के लिए आपके 4 खाने +1, ओ के लिए आपके 4 खाने +1, प्लस आर के लिए आपके 4 खाने +1। अब इसके बाद इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 1 29 29 और ये हो जाएंगे 30 31 32 33 34 35 36 36 आपके ये कुल टोटल खाने हो गए, प्लस एक आगे एक पीछे रहता है तो 36 और 2 हो गए आपके 38 खाने। तो 38 खाने आपके ये कुल टोटल निकल के आएंगे। इसके बाद हमारी ऊंचाई दी हुई थी 4.2 सेंटीमीटर की, तो इसमें 7 का भाग करेंगे तो एक खाना की दूरी निकल के आएगी 7 छंग 42 0.6 सेंटीमीटर की। तो आप अपनी कॉपी में ये सारा कार्य करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे एक खाना बराबर 0.6 सेंटीमीटर। इसलिए आपके कुल टोटल जो खाने निकल के आए थे वो निकल के आए थे 38 खाने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 38 गुणे 0.6 बराबर ये आ जाएगा 8 छंग 48, हाथ से 4 लगेगा, छत्र का 18, 18 4 आपका हो जाएगा 22। अर्थात जो आपकी कुल टोटल लंबाई रहेगी वो रहेगी आपकी 22.8 सेंटीमीटर की। और ऊंचाई के लिए आपकी ऊंचाई हो जाएगी 9 खाने की, 9 गुणे 0.6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 का 54 अर्थात 5.4 सेंटीमीटर की ये आपकी ऊंचाई आएगी। तो इसके बाद जब हम इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे तो इसकी लंबाई रहेगी आपकी 22.8 सेंटीमीटर, नीचे भी आपको 22.8 सेंटीमीटर लिखना है और इसकी ऊंचाई आपको 5.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 5.4 सेंटीमीटर। इसके बाद पटरी आप यहाँ पे रखेंगे और इसमें 0.6 सेंटीमीटर के आप इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे, ऊपर भी 0.6 सेंटीमीटर के पॉइंट रखेंगे और इन सबको आप सीधी रेखा के माध्यम से इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद पटरी इस रेखा में रखेंगे और इसमें भी 0.6 सेंटीमीटर के पॉइंट रखेंगे, इस ओर भी 0.6 सेंटीमीटर पॉइंट रखकर इन सबको इस प्रकार से मिला देंगे और आपका ग्राफ ये बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं कि डायरेक्टर को किस प्रकार से लिखा गया है। इसकी जो लंबाई है वो आपको यहाँ पे 22.8 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिखना है और नीचे भी इसकी लंबाई आपको 22.8 सेंटीमीटर लिखना है और इसकी कुल टोटल जो ऊंचाई रहेगी वो आपको 5.4 इसो लिखना है। और इस तरफ जो ऊंचाई लिखेंगे आप तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई आपकी रहेगी वो जो आपके एग्जाम में अर्थात प्रश्न में दिया हुआ था 4.2 वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर को किस प्रकार से लिखा गया है, आप इसे देख लीजिए और लिखने का अभ्यास कीजिएगा और याद रखिएगा जितनी बार आप ये अक्षर लिखेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम या फेसबुक कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अनुराग YT एडिट सर्च करके आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तथा
आपके 2011 से लेकर 2023 तक के सभी पेपर आपके सॉल्व करवा दिए गए हैं, चाहे वो आपका सेक्शन ए हो या सेक्शन बी हो, सेक्शन आपका ई और सेक्शन एफ। ये आपके 4 सेक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आपके सिर्फ सेक्शन और डी बचे हैं जो कि बहुत ही जल्द कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।